छोटा सा एक पीक ले लो कभी हवा कि दूसरी बारिश में कभी भी मिट्टी की खुशबू नहीं आती। मैं अपनी ऑर्डर की स्लिप देने जब अंदर गया ना तो पता नहीं 2-3 शेफ लोग देख के मुझे हंसे। मैं नहीं पता है कि उनके 2 महीने की सैलरी मेरे कानों पर टंगी हुई है। ठीक है, किसी भी चीज़ में इतना एवोल्यूशन नहीं आया जितना पेटीज़ में आया। यहाँ पे अपने भैया हैं है ना, जिनके 1.5 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स हैं है ना। राम जी, राम राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी एक गड़बड़ हो गया। हमें कल रही भाई के कपड़े उठाने थे टेलर अंकल से, उन्होंने हमें पैसे भी दे दिए एंड एट द एंड वी फॉरगॉट। तो उन्होंने सुबह कॉल करके बताया हमें कि ले आओ कपड़े, ले आओ ले आओ। हमें कपड़े तो हम खुद नहीं लाए, तुम्हें कहाँ से ले आए। थोड़ी बहुत गाली खाने के बाद हालांकि मुझे शाम को याद आ गया था तो मैं सुबह ले आया है ना, पर उन्हें नहीं पता कि मैं ले आया हूँ। बैग में भी है मेरे पास है ना। ये गाइस जो मज़ा है दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने का, जो मज़ा है नेक्स्ट लेवल है। 9:30 बजे से अंधाधुंध ज्ञान चोदने के बाद ये आदमी मेरे से भी लेट आ रहे हैं। देख रहे हो तुम हिपोक्रेसी, देख रहे हो तुम। मेरे को 10 बार कॉल लगा चुके, ये कहाँ पहुँचा, खुद अब पहुँच रहे हैं। गाइस बारिश पूरी आ गई है ना, बढ़िया बादल भी गरज रहे हैं। देख रहे हो तुम, मतलब तुम क्या देख रहे हो, साउंड आ रहा है। एंजॉय गाइस, जो घर पे था वो तो एंजॉय कर ही लेगा। अच्छा मैं एक चूतिया जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ अभी, और अभी 1 घंटा है छुट्टी होने में, मतलब मेरा लीव होने में। तब तक मैं चूतिया होना इधर ही बैठा रहा, इतने मस्त वेदर के बावजूद। मैं जस्ट बीपी भी फूक गई अभी मैं जस्ट। सो गाइस थोड़ी सी हार्ड बारिश भी चालू हो गई है ना। ये देख लो बस तुम, छोटा सा एक पीक ले लो कभी। हवा बहुत तेज आ रही है ना, इसलिए बहुत तेज हवा आ रही है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है ना। अभी तो खैर मिट्टी की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मित्रों, दूसरी बारिश में कभी मिट्टी की खुशबू नहीं आती। ये बेटी चूत ऑफिस वाले चूतिया हुआ है, बताओ। अब कितनी चमक आ रही है सब जगह पे है, आ रही बढ़िया बढ़िया चमक। मस्त रही भाई। तो गाइस अपने निकल गए अपने अकेले है ना, मौसम बढ़िया हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। गाइस मैंने जो है गौर किया है कि जिस दिन शादियां होती हैं ना, जैसे मे भी जिस दिन शादियां हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन सुबह से बहुत तेज़ गर्मी पड़ी हो है ना, शादियां और गर्मी दोनों कॉम्बो मिलेगा उस दिन तो भाई ये उधम होना ही होना है ना। जैसे मौसम बिगड़ना, हल्की फुल्की बारिश होना, ये तो होता ही होता है ना। लेकिन उसी समय मुझे कोर्ट याद आया कि दूसरी बारिश में कभी भी मिट्टी की खुशबू नहीं आती। अब मैं गौर करूँगा अगली में आती है कि नहीं आती है ना। इस बार तो आई, हल्की हल्की आई, बहुत थोड़ी आई लेकिन आई है ना। और इट वॉजेंट फॉर रेन है ना, इट इज़ यूज टू बी अप्लाइड ऑन आर रियल लाइफ है ना, लव लाइफ। तुम्हें पता है व्हाट्स द बेस्ट थिंग बीइंग अबाउट यूट्यूबर है। यहाँ पे अपने भैया हैं है ना, जिनके 1.5 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स हैं है ना। तो वो जस्ट अभी मिले और उन्होंने चैनल देखा मेरा कि तू अपना चैनल दिखा, तू बहुत दिन से ऐसे अपने ब्लॉग बना रहा है, तू वायरल क्यों नहीं हो रहा बेटी चोद है ना। और तो भैया ने बढ़िया अपना चैनल वैनल देखा और ये कहा बेटी चोद के तुमसे बड़ा नीचे आदमी मैंने ना देखा। मैंने अरे भैया क्या हो गया है ना। दिस इज़ द ब्रदर शॉप है ना, ये शॉप है भाई की है ना, फैशन की। तो वो अच्छा है मतलब है ना। तो बढ़िया मिले, अब उन्होंने बताया कि आई विल टेल यू द रोड मैप है ना, यू हैव टू फॉलो इट एंड यू गोना स्टैंड बिसाइड अस। मैंने कि ओ ये तो बहुत बड़ी बातचीत हो गई है ना। तो लगते मुझे बहुत सही है भाई। पता है, एक तो मुझे देखो कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, उससे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं भाई साथ देने वाले बंदे है ना। जिस तरीके से भाई का मिलना होता है, जिस तरीके से भाई बातचीत करते हैं ना, अपना मतलब ये मानो बड़े भाई के तरीके से जेन्युइन
अपन को माने छोटा भाई, वो अपन माने उनको बड़ा भाई, और भाई रोला ही रोला है, समझ गए। तो ऐसा ही है सारा कुछ, है ना। अभी उन्होंने मुझे कुछ बताया, उसको मैं फॉलो करूँगा, उसके बाद तो मैं गाइस बताता हूँ, है ना, व्हाट्स गोना अभी द रियलिटी। उन पे तो भरोसा करता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। उनके पता 3-4 महीने पहले उन्होंने बताया कि उनके 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे 3-4 महीने पहले, और वो आज मिले। और आज उन्होंने मुझे बताया भाई, उन्होंने दिखाया, पता मैं बताया नहीं, दिखाया 1.5 लाख सब्सक्राइबर मैंने देखे हैं भाई। अच्छी बात है भाई, है ना। ग्रो वेल ग्रो टुगेदर। मादर चूत, कैसी कई शक्लें दिख जाती हैं यार। कहाँ आ रहा है, कहाँ या तुम्हें गलत फहमी है कि आज ब्लैकआउट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज बहुत सारी शादियां हैं और दिन भर से आंधी तूफान है, इसलिए। बीमार कितनी पुरानी बीमार है भाई, एट है 322 भाई, बहुत पुरानी बीमार है यार। जब अपन सागर कह रहे हैं भाई, इसके कहानी अभी बताऊंगा। एसी वाली तो सारी टेबल ही बुकड हैं ऑलरेडी, हमारे लिए नो स्पेस है। नॉट बीइंग सो एरोगेंट, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अपनी ऑर्डर की स्लिप देने जब अंदर गया ना, तो पता नहीं 2-3 शेफ़ लोग देख के मुझे हंसे। मैं तो इन बेटी चौधों को शेफ़ भी नहीं बोलूँगा, है ना, लेकिन उन मादर चौधों को ये नहीं पता है कि उनके 2 महीने की सैलरी मेरे कानों पर टंगी हुई है, ठीक है। 1 ईयरिंग कॉस्ट, है ना, 1 मंथ सैलरी। बेटी चौधों, हमें देख के हंसोगे ना, हंसते रहो, मैं तुम्हारी हालत देख के हंस जाऊँगा। वो तो मेरे से क्या, बड़े बूढ़ों ने कहा है ना, किसी की हालत देख के, किसी के हालात देख के हंसना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए रुकाऊँ मैं, नहीं तो अभी तक तो मैं जाके उसी से पूछता कौन सा हंस रहा था, बाहर निकल के ही हो। अब हंस के देखा, नहीं मैं हंसता हूँ अवाल। बेटी चूद के इतना रफ्ते बजाऊँगा ना, 7 जन्म 7 पुस्तों के कान में दर्द होगा, समझ गए। गाइस रात के 9:30 हो रहे हैं, मे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ ये देखो 9:30 हो रहे हैं, और इस समय हम लोग बाहर हैं। ना कि सिर्फ हम लोग बाहर हैं गाइस, पूरा पता नहीं ग्वालियर बाहर है, क्या सीन है। ये देखो कितना, ओ माय गॉड कितना क्राउड। ए मादर चोट से बिना अचार के बोली थी, बस ने अचार रख दिया आज एक कोई दूसरा आदमी ऑर्डर ले रहा था ना गाइस, इसलिए। पर ये तो चोट कर दिया ना, हर बार के जैसा। सैलेड तो कम आएगा ही, जब उसने अचार रख दिया तो वो यही करते हैं, पता है, जब अचार रखते हैं ना, तब वो सैलेड कम रखते हैं। चलिए गाइस, लेट्स टेक अ बाइट, है ना, ऑफ दिस जाइगेंटिक थाली ऑन वीकेंड्स गाइस, है ना, क्योंकि वीकेंड्स पे ये चीज़ अलग ही हिट करती हैं, है ना। इसके पीछे रीज़न है। बढ़िया यहाँ से जाके खा के सो जाऊँगा, मतलब अपना काम वाम निपटा के, है ना। और फिर तो मैं तो पता ही है भाई तुम्हारा बदमाश है। प्याज में गाइस अचार का टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। आज का तो अपना हो गया, यहीं पर काम फिनिश है ना। अब जैसे ये गाड़ी रखें, इधर से हमारी गाड़ी निकलने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना, तो मैंने बढ़िया गार्ड अंकल की तरफ सिर्फ ऐसे हाथ किया और गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि उसको हटाओ। वो कह 5 मिनट दीजिए सर, अभी आता हूँ। तो ये इज्जत मिलती है, पता है, ये तो फिर भी कम है। किसी स्टार वाले रेस्टोरेंट जाके देखे, अब ये देखे कायदे से गाड़ी हटाएंगे, देखा ये। मैं इज्जत से बोलो, इज्जत से काम होता था मेरे। रेंज रोवर रिवोक लगाया जाए उसके बगल में, है ना। देखें गाइस, पता है, बस रेंज रोवर रिवोक की थोड़ी सी पीछे से लेंथ बढ़ा दो ना, तो वो वेलार हो जाती है, पता है गाइस। जस्ट हमारी NBC पे नज़र गई, और सिर्फ हमारी नहीं तुम्हारी भी गई होगी, है ना। तो तुम लोगों ने गौर किया कि NBC किस कदर खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं बैठा। जस्ट वेटर, मतलब जो सर्वर है ना, वही कुर्सी पे बैठे हैं 1-2 लोग, है ना, और पूरा खाली पड़ा। ऐसा क्यों है ऐसा? आज इतनी जल्दी वो मार्केट बंद हो गई है? अभी कितने बज रहे हैं? 10 ही तो बज रहे हैं भाई, तो 10 ही तो बज रहे हैं यार। अभी क्या हुआ है? बढ़िया, कैसे लोग वहाँ घेर रहे भैया, रास्ता ना घेरो गाइस। वहाँ तो पेटीज ही खत्म हो रखी हैं, अब यहाँ हम ढूंढ रहे हैं। तो गाइस ये हम किसी आउटलेट पे आ रुके हैं जो कि 4 फुट चौड़ा है ना, और ये दुनिया भर का क्राउडेड है, ठीक है। मेन्यू देखो इसका, सबसे महंगा, ठीक है, 6 होगा तो, है ना।
लेकिन मैं बताऊँ ये नॉर्मल पेटीज नहीं देता, ये बनाता पिज़्ज़ा के माफिक पेटीज, है ना। हाँ ये देख लो, ये एग्जैक्ट पिज़्ज़ा जैसी बनाता है पेटीज, है ना। और जितनी अच्छी वैरायटी में जाओगे उतनी अच्छी बनती जाएगी। भाई तो ऐसा ही सीन है भाई, पेटीज में इवोल्यूशन हुआ है कायदे से। तो ये वही है भाई, पेटीज के आगे मोमोज कौन खाता है? वो भी ऐसी यूनिक पेटीज है जो मोमो के जैसे बनती है, मतलब पिज़्ज़ा के जैसे, है ना। और कायदे की बात ये है गाइस, किसी भी चीज़ में इतना एवोल्यूशन नहीं आया जितना पेटीज में आया है। गाइस Z+ सिक्योरिटी वाइट पॉलीथिन में भी कुछ ना दिखे, क्योंकि ये एक्चुअल वाइट है, और जिसको सब लोग वाइट कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है ना। खैर अपन को क्या। सो गाइस अभी मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत टाइम भी हो गया, तो हम घर पहुँचते हैं ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।